फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी 12 बज रहा है और मैं नारियल पानी लेकर बैठी हूँ यहाँ पे पीने के लिए। दिख रहा है कि नहीं? आज मेरा फास्ट है, आज सैटरडे है। और सैटरडे आज वो है, प्रदोष है। कल भी देखती हूँ, अगर तबीयत सही रहेगा तो रखूँगी। और सोमवार का जो ब्लॉग बना है उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं शूट हो पाया। सोमवार के रात से ही मेरे घर में उथल पुथल मचा हुआ है, और ये उथल पुथल मचा हुआ है रिश्तेदार के वजह से। तो रिश्तेदार, ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं जिंदगी में जो अपने तो कभी शांति से रहते नहीं हैं, अपने घर में कभी शांति से नहीं रहते हैं, लेकिन दूसरे के घर में भी पहुंच जाते हैं उथल पुथल करने के लिए। और क्या मिलता है ये सब कर कर मुझे समझ में नहीं आता है। और किस वेद और पुराण में लिखा गया है कि बेटी बाप मतारी को कुछ भी बोल सकती है, उसका कुछ भी उसका हक है कि वो बोल सकती है, लेकिन बेटा नहीं बोल सकता है। कहीं लिखा गया है, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि ऐसे सेंस वाले लोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से क्या सोच समझ कर चलते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे कि क्या कितनी दिमाग वाले होते हैं। और यही लोग अपने आप को बहुत चालाक, बहुत होशियार और बहुत अच्छे समझते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। दूसरे के बारे में जाकर बोलना, और मना करने के बावजूद भी अगर सपोज डेट अगर बेटा अपने माँ को कुछ बोल रहा है तो माँ बेटे का प्रॉब्लम है, वो बोले या कुछ भी करे। बीच में अगर मैं भी किसी की बहन हूँ तो बीच में मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? मेरा तो मैटर है नहीं वहाँ पे कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, हर किसी के मैटर में बोलना ही नहीं चाहिए। और मना करने के बावजूद भी अगर कोई मना कर रहा है कि नहीं भाई तुम अपने घरे चले जाओ, यहाँ पे मत बात करो, उसके बाद भी रिश्तेदार बात करते हैं, बात को बढ़ाते हैं और मेरे घर में उथल पुथल मचा देते हैं। उस दिन से मेरे घर में खाना नहीं बन पा रहा है। सिर्फ शाम में 2 दिन 3 दिन तो खाना ही नहीं बना, और अभी शाम में सिर्फ खाना बनता है। थोड़ा मोड़ा हम लोग खा लेते हैं, खाना खाने का। हम लोग वैसा इंसान है कि किसी के जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। किसके घर में झगड़ा हो रहा है, किसके घर में लड़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं होती है हम लोग से, नहीं बोलने जाते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ सब लोग पहुंच जाते हैं अपना हक जताने के लिए, और जब किसी चीज की जरूरत होगी तब कोई नहीं आएगा, तब कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और मुझे तो, मैं देख चुकी हूँ कि अगर मुझे किसी चीज की हेल्प होती है तो कोई नहीं बढ़ता है आगे, और हक जताने के लिए सब लोग आ जाते हैं कि मैं बड़ी हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हो भाई? बड़ी हो तो बड़ी के जैसा रहो ना, इज्जत करवाना सीखो। अपना तो इज्जत खुद नहीं है तुम्हारा, तो फिर मेरे से इज्जत क्यों करवाना चाहती हो? अपने घर में इज्जत करवाओ ना, वैसा बनो। वैसा बनोगी तो आप रूपी दूसरा इज्जत करेगा। इज्जत मांगने की जरूरत नहीं होती है। और यही सब चल रहा है गाइज मेरे घर में, और क्या बताएं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है अच्छे से। हम लोग न खा पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। और ऐसे रिश्तेदारों को भगवान ऐसा सबक सिखाए, ऐसा सबक सिखाए कि कभी दूसरे से उलझे ना, अपने में ही उलझे रहे और अपने में ही लड़ते मरते रहें। कुछ हो ही नहीं पा रहा है कि मैं ब्लॉग में बनाऊं, ब्लॉग दिखाऊं। और कोई भी काम अगर मैं स्टार्ट कर देती हूँ, मेरा हाथ दर्द करने लगा, कोई भी काम अगर स्टार्ट कर देती हूँ तो कुछ ना कुछ अड़चन आता ही है। मैं अपने घर में अच्छे से नहीं रह पाती हूँ। और हम लोग अपना फैमिली सोचते हैं कि हम लोग अपने अच्छे से रहें, लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें, ना किसी के घर में जाते ही भी है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। लेकिन क्या करिएगा, भगवान शौक सिखाएंगे। जितने लोगों को, जो लोग रुलाते हैं, जो लोग कष्ट देते हैं ना, उनको भगवान रुलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है।